कोई चर्चा आती है तो उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है। और मैं समझता हूं कि यदि वो व्यक्ति ठीक ठाक अवस्था में मर गया ना तो बहुत लोग ये सोचेंगे बोला भाई परमात्मा के यहाँ न्याय नहीं, इतना बुरा कर्म कर रखा और फल इसको बढ़िया मिल रहा, तो इसकी वही जो निस्तारण है इसका तो आचार्य जी कर सके, हमारे तो बस की बात नहीं है। सही बात। उसका अंजाम कब मिलेगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि फल जरूर मिलेगा, क्योंकि विद्वान लोग बताते हैं कि किया हुआ कर्म उसका फल जीवात्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैसे 1000 गायों में बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, वैसे किया हुआ कर्म उसका जीवात्मा को ढूंढ लेता है। इसलिए बेमोल जी ने लिखा शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म का फल अशुभ। और जब तक शुभ कर्म आते हैं हमको अपने बुरे किए हुए कर्मों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन जिस दिन बुरे किए हुए कर्मों का फल सामने आकर के खड़ा हो जाता है उस दिन हम बेबस हो जाते हैं और फिर परमात्मा को हम याद करने लगते हैं। इसलिए बेमोल जी ने लिखा कि शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, वो नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ जैसे सूरज छिपता और निकलता है, जैसे सूरज छिपता और निकलता है, जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल वो निश्चय मिलना है कल, वो नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे वो नहीं माफ करेंगे। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। वो शुभ अशुभ कर्म का फल वो निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे वो नहीं माफ करेंगे। नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे।
करने आए थे क्या कर बैठे, बांध के गठरी पाप की सर धर बैठे, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, बांध के गठरी पाप की सर धर बैठे, रो रो के आयु भर वो पश्चाताप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है फल, कहीं होगी फिर फल, प्रभु इंसाफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है फल, कहीं होगी फिर फल, प्रभु क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, कहते जो चलती है उनकी गलती है, सिफारिश वहां किसी की चलती है, कहते जो चलती है उसकी गलती है, बेमोल जो करना है उन्हें वो आप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। करेंगे नहीं सिफारिश वहां किसी की चलती है, और जो ऐसा कहते हैं ये उनकी गलती है। हमारी माताएं बहनें भी तो करती हैं ना सिफारिश, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, है ना। यदि मुराद पूरी तो हो गई तो हलवा बट जाएगा, और मुराद पूरी ना हुई तो हलवा नहीं बटेगा, चाहे काम किसी का भी हो। अच्छा मैं मेहनत ना करूं भाई, मैं ना हारमोनियम बजाऊं, ना मैं गाऊं, ना मैं बोलूं, और मैं ये कहूं हे शिव जी महाराज अगर मेरा कार्यक्रम सफल हो जाए तो मैं तेरे नाम का 100 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। क्यों यजवीर जी, कार्यक्रम सफल हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब हम मेहनत तो करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम आश्रय किसको दे दिया, बमैया रानी को। ये तो है ना, ये जो कई कई हाथ वाली आज हमारे घरों में घुस गई, कभी ध्यान देना, कई कई हाथ तो बना लिए लेकिन इनके हाथ में हमने एक चीज दे दी, और वो क्या दिया जी, वो शस्त्र दे दिया। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में कृपाण है, किसी के हाथ में कुछ है, यानी कि कोई भी देवी हमने शस्त्र से खाली नहीं रखी। तो यहाँ तात्पर्य मिलता है कि जहां पर हम इनकी पूजा करते हैं वहां पर हमको अपने पास में शस्त्र भी रखना चाहिए, क्योंकि शस्त्र है तो शास्त्रों की रक्षा है, और भाई शास्त्र है, शस्त्र कैसे चलाएंगे इसका ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन बात यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा खुद, क्योंकि बिना किए पुरुषार्थ के कभी फल की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि भगवान के यहाँ ना देर है ना अंधेर है। केवल 2 मिनट शेष है, 2 मिनट शेष में भजन की एक कली भजन फिर कभी पूरा करेंगे कि ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, ना तो
कटते नहीं है कर्मों के काले, चाहे जितने तीरथ नाले, कटते नहीं है कर्मों के काले। नेकी की मन में वो ज्योति जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। तेरे मुबारक सब ओ तेरे है नाम तेरे है तेरे। इसका मुंह देखने दे मेरे को बाल, क्योंकि जब तक इसका मुंह नहीं देखने का बात नहीं बनती। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही वो दुख देता है, अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही वो दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है।